अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो 8th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। क्लास आज 13 सितंबर 2021 और दिन है सोमवार। आज हम उर्दू बी की किताब क़वाइद इंशा में से ख़तूत नवीसी यानी ख़त लिखने का तरीका सीखेंगे। ख़त की शुरुआत, जिसे अदबी ज़ुबान में पेशानी कहा जाता है, उसमें आप लिख सकती हैं इम्तिहानी मरकज़ या इम्तिहान गाह, यानी आप इम्तिहानी मरकज़ और इम्तिहान गाह दोनों लिख सकती हैं। और जब आप इम्तिहानी मरकज़ और इम्तिहान गाह यानी या इम्तिहान गाह लिखेंगी या इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगी, लिख लें तो इसके बिल्कुल नीचे हम तारीख़ दर्ज करेंगे। तारीख़ हम दो तरह से दर्ज कर सकते हैं, उर्दू के हिंसों में या फिर इंग्लिश के हिंसों में। जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी 12 सितंबर 2021 या फिर 12 सितंबर 2021। एक को मैंने उर्दू में तहरीर किया है और एक को इंग्लिश में। लेकिन एक चीज़ काबिल गौर है कि तारीख़ के जो हिंसे हैं, चाहे आप उर्दू में करें या इंग्लिश में, लेकिन जो महीना आप लिखेंगी उसे हिंसों में ही यानी कि अल्फाज में लिखेंगी। जैसे सितंबर लिखा हुआ है मैंने, और महीने और डेट के दरमियान यानी आज की जो तारीख़ है और जो महीना है उस दोनों के दरमियान हम ख़त्मा या डैश की अलामत देते हैं। इसके बाद किसी किस्म की कोई अलामत नहीं आती। बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है, महीने और तारीख़ के दरमियान डैश की अलामत या ख़त्मा की अलामत आती है और इसके बाद किसी किस्म की कोई अलामत नहीं आती। ये जो हमज़ा का साइन है ये ईस्वी कहलाता है, यानी ये जो हम 2020 या 2021 लिखते हैं उसके साथ होता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई अलामत नहीं आती। 12 सितंबर 2021, 12 और सितंबर के दरमियान डैश या ख़त्मा की अलामत। इसके बाद अगला मरहला आएगा अलकाबो आदाब का, यानी जिसे आप ख़त लिख रहे हैं उसको मुखातिब करने का। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ख़त को हम कहते हैं मकतूब और ख़त लिखने वाले को कातिब, और जिसे ख़त लिखा जाता है वो मकतूब अलैह कहलाता है। अब मकतूब अलैह कोई भी हो सकता है, यानी आप अपने वालिद को ख़त लिख सकते हैं, वालिदा को, चचा को, चची को, या बड़े भाई बहन को, या किसी भी दोस्त, रिश्तेदार या कारोबारी शख्सियत को। वो आपका, अब किसी को भी ख़त लिखें। जब हमने इम्तिहानी मरकज़ या इम्तिहान गाह लिखा, उसके बिल्कुल नीचे हमने तारीख़ दर्ज कर दी। पर आप अपने वालिद को ख़त लिख रही हैं तो हम लिखेंगे मोहतरम वालिद साहिब, और उसके सामने आएगी निदाइया की अलामत। फिर उसकी अगली लाइन में हम लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। अब अगर आपने ख़त का मतन यानी जो आप ख़त लिख रही हैं वो बिल्कुल अस्सलामु अलैकुम के सामने से शुरू करना है तो राब्ता की अलामत आएगी, जैसा कि यहाँ आपको शो हो रहा होगा अस्सलामु अलैकुम, राब्ता की अलामत आई। फिर उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, यानी हमने अपना ख़त शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप उसी लाइन से ख़त का मतन नहीं लिख रही, उससे अगली लाइन से ख़त लिखना शुरू कर रही हैं, जैसा कि इधर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप अस्सलामु अलैकुम के सामने निदाइया की अलामत डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अलामत आई निदाइया, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगली लाइन से हमने अपना ख़त शुरू कर दिया। अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देती चलूँ कि अस्सलामु अलैकुम लिखने का सही तरीका क्या है। अस्सलामु अलैकुम सही लिखने का तरीका ये है, जैसे कि हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सबसे पहले लिखा गया अस्सलामु अलैकुम मीम पर पेश। बज़ाहिर इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही, ठीक है बच्चों। अस्सलामु अलैकुम बिल्कुल ठीक साउंड किया जा रहा है, लेकिन इसमें गलती ये है कि अलिफ के बाद लाम जो है वो नहीं लिखा गया। लाम बोलने में नहीं आता, साकिन होता है, लेकिन लिखने में ज़रूर आता है। तो इस अस्सलामु अलैकुम लिखने के अंदाज़ में ये गलती है कि हमने अलिफ के बाद लाम नहीं लिखा।
उसके बाद अगले वाले अस्सलाम वालेकुम को देखें, उसमें अलिफ़ के बाद लाम तो है, लेकिन मीम के ऊपर पेश की बजाय हमने वाव डाल दी। हमें लगा अस्सलामु अलैकुम, तो अस्सलाम और अलैकुम के दरमियान वाव आ सकती है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। यानी ये आम तौर पर जो बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, मैं आपको उसमें समझा रही हूँ कि अगर आप पेश डाल लें तो आप लाम को छोड़ जाते हैं, और अगर आप लाम डाल रहे हों तो अस्सलाम और अलैकुम के दरमियान वाव डाल देते हैं। और अस्सलामु अलैकुम लिखने के ये दोनों तरीक़ाकार गलत हैं। अस्सलामु अलैकुम लिखने का दुरुस्त तरीका ये है कि अलिफ़ के बाद लाम डालें, वो साउंड नहीं करता, यानी उसकी आवाज़ नहीं आती, वो साकिन है लेकिन लिखना लाजमी है। मीम पर पेश डालें, दरमियान में अस्सलाम और अलैकुम के दरमियान वाव नहीं आएगी, मीम पर पेश आएगी, और इस तरह हमारा अस्सलामु अलैकुम लिखने का तरीक़ाकार दुरुस्त होगा। उसके बाद जब हम ख़त की पेशानी और अलकाब यानी इम्तिहानी मरकज़, तारीख़ और मोहतरम वालिद साहब लिख लिए अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, या फिर अस्सलामु अलैकुम निदाइया की अलामत, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, तो सलाम दुआ के बाद हम पूछेंगे हाल अहवाल। और बच्चों, हाल अहवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है कि ये गुफ्तगू करने का अखलाकी तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के पास जाते हैं किसी काम से, और आप उसको जाते ही ये कह दें कि मुझे आपकी किताब चाहिए, तो ऐसा मुनासिब नहीं लगेगा। आप पहले उससे सलाम करेंगी, उससे उसका हाल या उसके घर वालों का हाल पूछेंगी, उसके बाद जो है वो अपने आने का मकसद बयान करेंगी। बिल्कुल इसी तरह हम ख़त में, जिसे हम आधी मुलाकात कहते हैं, इसी तरह से पेश आते हैं। पहले हम सलाम करते हैं, फिर हाल अहवाल पूछते या अपना बताते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो अपना मकसद बयान करते हैं कि किस मकसद के तहत हम ख़त लिख रहे हैं। उसके बाद दुआया कलमात, यानी आप घर में अगर कोई बड़ा बुज़ुर्ग है तो उसको सलाम पेश करें, जैसे चची जान को सलाम, या खालू को सलाम, या अम्मी को लिख रही हैं ख़त तो अब्बा जान को सलाम, अब्बा जान को लिख रही हैं तो वालिदा मोहतरमा को सलाम। और अगर घर में कुछ छोटे बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, तो निदा या उमैर को प्यार, या छोटी सना को प्यार, इस तरह से आप अपने ख़त को जो है वो इख्तिताम देंगी। और ख़त के इख्तिताम पर आप जो है ख़त के बाएं साइड पर लिखेंगी, बिल्कुल बाएं साइड पर वस्सलाम, जैसे कि आपको लिखा नज़र आ रहा है। उसके नीचे आप अगर जो भी रिश्ते के तहत ख़त लिख रही हैं, बेटी, बेटा, चचा, भतीजी या भतीजा या दोस्त, वो लिखने के बाद नीचे अलिफ बे जीम तहरीर करेंगी अपने नाम की जगह। ये हम लोग ख़त में या दरख्वास्त में अलिफ बे जीम लिखते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, या बोर्ड में जब हमने पेपर देना हो तो हम अपना नाम शो नहीं करते, लेकिन अगर आप वाकई में किसी को ख़त तहरीर कर रही हैं तो वहाँ आप अपना नाम शो करेंगी। अब इसके बाद मुकम्मल ख़त का खाका कुछ यूँ बनेगा। इम्तिहानी मरकज़, उसके बिल्कुल नीचे हमने लिखी तारीख़, जैसे कि मैंने आज की तारीख़ दर्ज की है 13 सितंबर 2021। मोहतरम चचा जान, मैंने मोहतरम चचा जान इसलिए लिखा है कि आपके सिलेबस में चचा के नाम ख़त तहरीर करना शामिल है। उसके बाद हमने लिखा अस्सलामु अलैकुम, और यहाँ मैंने दी राब्ता की अलामत, और उसके फ़ौरन आगे से हमने ख़त शुरू किया, और ख़त ख़त्म होने पर हमने लिखा वस्सलाम आपकी बेटी अलिफ बे जीम। यहाँ पर हम आपकी बेटी नहीं आपकी भतीजी लिखेंगे, क्योंकि हम चचा को ख़त लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे वस्सलाम आपकी भतीजी अलिफ बे जीम। ये तो हुए राब्ता की अलामत के साथ, लेकिन अगर हमने इसे निदाइया की अलामत के साथ लिखना है तो फिर हम बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़ 13 सितंबर 2021, मोहतरम चचा जान अस्सलामु अलैकुम, फिर निदाइया की अलामत, चचा जान के सामने भी निदाइया की अलामत आएगी, और फिर हम अपना ख़त लिखेंगे, और उसके बाद वस्सलाम आपकी भतीजी अलिफ बे जीम। और पहली लाइन और दूसरी लाइन को आधी लिख के फिर तीसरी लाइन मैंने इस तरह से शुरू की है कि पहली लाइन में मैंने अपना हाल अहवाल पूछना है और उनका हाल दरियाफ़्त करना है, और वहाँ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अगली लाइन से शुरू किया है। और ये हम सिर्फ़ ख़त की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए करते हैं। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ख़त में आप किसी भी चीज़ की इत्तला दे रहे हैं तो ख़त लिखने की तारीख़, यानी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पेपर देते हुए ये बात याद रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जून की छुट्टियों की इत्तला लिख रहे हैं, या दिसंबर में
मिलने आने की या घर बुलाने के लिए ख़त लिख रहे हैं और ख़त आपको लिखने के लिए आया हुआ है मई के महीने में, तो बेटा आपने मई की तारीख़ डालनी है क्योंकि दिसंबर या जून आने वाला है। लेकिन अगर आप दिसंबर में बैठी ख़त लिख रही हैं और आपसे कहा जा रहा है कि जून में आने की दावत दें, तो आप दिसंबर की तारीख़ नहीं डालेंगी ख़त के ऊपर, क्योंकि फिर दिसंबर के बाद तो जून तो पहले गुजर गया, या तो अगले साल का जून लिखें। जैसे आज अब 2021 चल रहा है, तो हम 2021 के दिसंबर में अगर लिख रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप जून 2021 में हमारे घर तशरीफ़ लाएं, हम कहेंगे जून 2022 में तशरीफ़ लाइएगा। तो या फिर आप जो तारीख़ है वो मई की डाल दें। ठीक है, ये मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ख़त ज़ाहिर है जब हम ख़त लिखते हैं तो आने वाले वक्त की दावत देते हैं, तो इस बात का आपने ख़याल रखना है कि आप जिस महीने में ख़त लिख रहे हैं और जिस महीने की आपको दावत देने के लिए ख़त लिखने का कहा जा रहा है, यानी पेपर में सवाल आया है, उसकी तारीख़ में ख़राबी पैदा ना हो। आने वाले वक्त के महीने की तारीख़ देनी है तो उसको ज़हन में रखते हुए ख़त लिखने की तहरीर करने की तारीख़ को लिखें, और अगर गुज़रे हुए वक्त की बात करनी है तब भी ख़त की तारीख़ और गुज़रे हुए वक्त की तारीख़ का मुआवज़ना करते हुए लिखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।